मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी गई तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। अनेक मदरसों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि हिंदू बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और शिकायत ये थी कि उनको धर्म विशेष की शिक्षा के लिए बात किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके निर्देश पर पूरी जांच कराएंगे और विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे देश के संविधान की व्यवस्था है कि व्यक्ति शिक्षा और अपनी पढ़ाई के लिए स्वतंत्र है। जिस तरह का दबाव बनाकर उसे किसी तरह की अन्य शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है। दरअसल इसी साल जून में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में 9,000 से अधिक हिंदू बच्चे इस्लामिक मदरसों में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद आयोग ने मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी और इसके बाद ये आदेश आया है, लेकिन इस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा इस मामले को लेकर आमने सामने है। ये तो फ्रीडम है। अगर उनके पेरेंट्स, उनके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरी शिक्षा भी ग्रहण कर ले, तो तालीम को रोकना मेरे ख्याल से कोई अच्छा सरकार का निर्णय नहीं हो। फ्रीडम होना चाहिए, कोई किसी तरह की तालीम सीखे। अगर मुस्लिम बच्चे दूसरी तालीम सीखना चाहते हैं तो सीखना चाहिए, क्यों मना है, कौन मना करेगा। दूसरी चीज ये है कि मदरसों पर उंगली उठाना, टारगेट करना और एक मंशा से करना जो दिखता है, ये तो एक बहाना है बच्चों का। सच्चाई ये है कि उनको टारगेट करना है तो उनको समझना चाहिए कि इस देश में मदरसों के अंदर पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, राजा राम मोहन राय जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी अनेकों किताबें आज लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, इन लोगों ने मदरसों से तालीम हासिल करी है। अगर मदरसों में अच्छी चीज़ों की शिक्षा ना होती तो ये कभी मदरसों में नहीं पढ़ते। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने मदरसा बोर्ड बनाया हुआ है, मदरसा कानून बनाया हुआ है। उसमें जो है समावेशी शिक्षा का जो है उद्देश्य से और दीनी के साथ जो है दुनियावी तालीम भी दी जाती है। तो या तो मध्य प्रदेश सरकार को जो है पहले ये कानून बदल देना चाहिए और दूसरा या फिर जो है सभी स्कूलों में किसी भी धर्म, किसी भी उसके भेदभाव के बिना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। सैकड़ों बच्चे खालसा स्कूलों में पढ़ते हैं दूसरे धर्म के, बहुत सारे जो लोग हैं दिगंबर स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे स्कूलों में अन्य कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ये जो है इसका जो संवैधानिक इसका वो है उसका पालन होना चाहिए। मदरसे के मामले में जो निर्णय हुआ है वो नैतिक रूप से भी उचित है और कानून की परिधि में भी आता है, क्योंकि किसी गैर मुस्लिम बच्चे को इस्लाम की पढ़ाई नहीं कराई जानी चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैमनस्यता फैलाने वाली बात है। पर कांग्रेस को तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति करना है। वो कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते हो, वो दिग्विजय सिंह जो भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों का इजाद करके पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करते हो, उनसे और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। मदरसों और उनकी तालीम पर सवाल पहली बार नहीं उठा है। देश भर में मदरसों पर सरकारी अनुदान लेकर बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे भाजपा शासित राज्यों में बड़ी तादाद में मदरसों की मान्यता भी खत्म कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस इसे धार्मिक भेदभाव भरी कार्रवाई बताती है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश में इस मसले पर सियासत कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तालीम पर तकरार, जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार नीतिगत फैसले ले रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि मदरसों में बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी गई तो खैर नहीं। सरकार के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस को यह फैसला हिंदुत्व के एजेंडे का एक और पॉइंट लग रहा है, तो वहीं बीजेपी से समय की मांग बता रही है। दरअसल ये फैसला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में सरकारी अनुदान हड़पने के लिए बड़ी तादाद में कागजी एडमिशन दिए गए हैं और इसके साथ ही गैर मुस्लिमों को भी इस्लामी दीनी तालीम दी जा रही है।
सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत सरकार एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है। क्या है इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा, कांग्रेस को क्यों है इस फैसले पर ऐतराज, चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। मदरसों की दीनी तालीम पर सरकार की नजर, क्या है मायने। बच्चों को बिना मर्जी धार्मिक शिक्षा पर रोक के फैसले पर ऐतराज क्यों। सरकारी अनुदान पर चल रहे मदरसों में सरकारी नियंत्रण पर क्यों सवाल उठा रही कांग्रेस। क्या सचमुच हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ रहा डॉक्टर मोहन सरकार का फोकस। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ, परिचय आपका करा देते हैं। पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि एक बड़ा फैसला लिया है मदरसों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने, समय की मांग इसे बता रहा है। आखिर आपको क्या कमी इसमें नजर आ रही है? जो हवाला दिया जा रहा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम देना गैर कानूनी होगा, कार्रवाई की जाएगी, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, क्या कमी नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। चाहे किसी भी संज्ञान, किसी भी मुद्दे, किसी भी नीति को लिया हो, हमेशा बड़ा काम ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये अलग बात रहती है कि उस बड़ा फैसला करने के पीछे उनकी सोच क्या है, उनकी साजिश क्या है, उसके पीछे छुपा हुआ उनका एजेंडा क्या है, इसको हमें बड़े अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर बात है कि शिवराज मामा की छवि जो है पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी मामा की छवि बन गई थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस छवि के ऊपर अपनी कोई छवि बनाना चाहती है, उसका एक वानगी है, इसलिए कर रहे हैं। संविधान में अधिकार है, समावेशी शिक्षा इस देश का कानून है। समावेशी शिक्षा के तहत अगर मदरसा में हिंदू और मुस्लिम के लोग पढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज क्यों है? खालसा स्कूल जो होता है सिख समुदाय का स्कूल होता है, वहां भी हिंदू मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल होता है, वहां भी हिंदू मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में बताया जाता है कि ईसा मसीह कौन थे। इसी तरह जो एक अपना आर्य समाज का होता है डीएवी स्कूल, वहां पे भी हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग पढ़ते हैं। वहां पर बताया मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। तो ये मदरसे को लेकर इस तरह के टारगेट जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास रहता है। जो वहां पे मदरसा बोर्ड के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी वहां पे ग्रहण कराई जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वहां पे कानून को टाइट करे, वहां पर देखे कि उस तालीम की शिक्षा उस तरह की हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है। मदरसा बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के लोग पदाधिकारी हैं। अगर पिछले 20 साल से यहाँ इस तरह की गतिविधियां हो रही थी तो पदाधिकारी क्या कर रहे थे? कुछ हिंदू समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी शायद कोषाध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो वो क्या कर रहे थे वहां पर? अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई एक्टिविटीज क्यों नहीं की? तो ये मोहन सरकार एक बड़ा उस टाइप का बनाने का प्रयास कर रही है कि एकदम बाल बड़े नए संरक्षण अधिकार आयोग की अभी रिपोर्ट आई थी ना, उसके आधार पर मदरसों की जांच हुई। प्रदेश भर में कई मदरसों की जो मान्यता थी वो भी रद्द कर दी गई और ये चिंता जताई गई थी ना कि गैर मुस्लिम बच्चे, लगभग 9,000 ये आंकड़ा सामने आ रहा है बच्चों का, और जबरदस्ती अगर शिक्षा दी जा रही है तो ये गलत है। मैं ये कहता हूँ जबरदस्ती कोई भी काम किया जाए वो गलत है। सरकार अगर है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी बहना के साथ कैसे जबरदस्ती रेप हो जाता है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे हमारा किसान आत्महत्या कर लेता है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे जो असली हक प्रतिभा का असली जो हकदार होता है उसको हक नहीं मिलता, ये व्यापम जैसे घोटाले कर देते हैं। चलिए ठीक है, मदरसों पर ठीक है। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भाजपा सचिन वर्मा जी भी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सचिन जी। उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मदरसों को लेकर ये जो फैसला आज सरकार ने लिया है, दावा किया जा रहा है कि ये समय की मांग थी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए प्रेषिता, विपक्ष जो है वो दो मुही बातें करता है। जब यही विपक्ष अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो अगर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करता और संविधान की अवहेलना करते हुए अपने विश्वविद्यालय में हिंदुओं को जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण की व्यवस्था का पालन नहीं करता है, तो यही कांग्रेस के लोग उनका समर्थन करते हैं। तो आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भौतिक सत्यापन किया जा रहा है कि वो बच्चे जो
एक कई विसंगतियां पाई गई हैं कि जिन बच्चों के नाम वहां पर हैं वो वहां पर पढ़ते हुए नहीं पाए गए और उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है कि भौतिक सत्यापन के आज जिन बच्चों का नाम लिखा हुआ है उनके अभिभावकों से उसकी कोई परमिशन ली भी गई है कि नहीं ली गई है। तो इस तरह से अगर मदरसे जो हैं वो अपने दीन का अगर जो है शिक्षा देना चाहते हैं तो दें, मगर वो मुस्लिम बच्चों को दें। अगर हिंदुओं को दे रहे हैं तो उसके लिए जो व्यवस्था दी गई है, जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उन नियमों का पालन किया कराया जाएगा। और अगर ये पाया जाता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर ऐसा कोई काम किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो इससे कांग्रेस को कोई परेशानी होने का सवाल पैदा नहीं होता है। कांग्रेस तो जो है तुष्टीकरण की इनकी जो नीति है उसी का बस वो ढोल धमाका बजाते रहते हैं। ये कहीं मुस्लिम विश्वविद्यालय में अगर आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तब इनकी आवाज नहीं निकलती है। मगर जहां अगर हमने उसी व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो सवाल ये उठ रहा है ना कि सभी हो सकता है कि ये फैसला आता सभी धार्मिक संस्थानों को लेकर तो शायद ठीक रहता, पर्टिकुलर मदरसों को लेकर तो सवाल उठ रहा है कि आप फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस कर रहे हैं। देखिए प्रीशिता, देखिए अगर अब लचर एक विपक्ष अगर है मध्य प्रदेश में, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष जो है ऐसी कोई सत्यापन करे, ऐसी कोई बात सामने लेके आए कि दूसरे संस्थानों में इस तरह का जो है कुछ अवहेलना हो रही है और इस तरह से जो है कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। मगर विपक्ष जो है अपनी लचर व्यवस्था का, अपनी कमजोरी का ठीकरा जो है वो सत्ता पक्ष पे डालने का प्रयास करता है। वो ये अपनी जो भूमिका है उसको निभाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मगर सरकार एक अच्छा काम कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मीन मेख निकालने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया रंजन जी से ले लेते हैं, फिर पवन जी के पास लौटूंगी। रंजन जी, क्या लगता है आपको ये कितना सही है फैसला जो लिया गया है मदरसों को लेकर? आयोग की रिपोर्ट आई थी, चिंता भी जताई गई थी, प्रदेश भर में मदरसों की जांच हुई, कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद ये फैसला। देखिए प्रस्ता, मुझे लग रहा है कि मदरसे को लेकर के हंगामा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बहुत क्लियर है, अगर कोई अवैध कुछ काम हो रहा है तो मदरसा हो, स्कूल हो, कोई भी धर्म का हो, मिशनरीज का हो, माइनॉरिटी का हो, गवर्नमेंट उस पर फ्री एक्शन लेने को प्रावधान है आपके पास। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड तो सरकार का ही है, सरकार ने बनाया हुआ है, उसमें सारे फॉर्मेट हैं, हर चीज नाम बना हुआ है। तो नॉर्म्स को कोई अगर वायलेट कर रहा है, कोई उनको नहीं मान रहा है या कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो सरकार को एक्शन लेना है। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं नेताओं के, वो जरा सा एक कुछ ओवर टोन लिए हुए हैं। किस तरह से उनका टोन ऐसा लगता है कि सारे मदरसों में गड़बड़ियां हो रही हैं। भाई देखिए, अगर आप धर्म से जोड़ देंगे हर चीज को, एजुकेशन में जोड़ेंगे तो एजुकेशन भी इफेक्टेड होगा, मदरसे इफेक्टेड होंगे, बच्चे भी इफेक्टेड होंगे। हम ये सोचना है कि हम जब कोई चीज बोल रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनका बहुत कोमल हृदय होता है, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को भेज रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है। कोई अगर तालीम दिया जा रहा है, दीनी तालीम है, बुरा है, अच्छा है, वो तो सरकार को डिसाइड करने का राइट है। मदरसा बोर्ड है, आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, एजुकेशन पूरा डिपार्टमेंट वॉच करता है उन चीजों को, तो पूरा राइट है आपको हर चीज देखने का। और कोई चीज गड़बड़ हो रहा था आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जा रही थी, यहाँ पे अवैध चीज चल रही थी, यहाँ पे एंटी इंडिया कोई चीज चल रही थी, व्हाट एवर, तो आपको बताना पड़ेगा। केवल मदरसे ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, केवल एक जनरल स्टेटमेंट देने से एक खराब माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे प्रदेश में, और प्रदेश का नाम भी खराब हो रहा है। अगर हर चीज में हम उत्तर प्रदेश को फॉलो करेंगे, दूसरे स्टेट को फॉलो करेंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मेरा मानना है कुछ भी गड़बड़ी है उसको बहुत क्लियरली सरकार को स्पेसिफाई करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए गड़बड़ियां हैं, हमने इस पे इतना सेक्शन लिया है, ये हिंदू बच्चे हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या इनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ के चीजों को क्लियर करना चाहिए, और क्लियर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ही मैसेज जाएगा कि आप जानबूझकर मदरसों का नाम ले रहे हैं राजनीति के लिए और बच्चों का भला नहीं चाहते हैं। सचिन जी, इस पर प्रतिक्रिया आपकी, जो रंजन जी ने कहा। रंजन जी जो एक जनरल स्टेटमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं,
जो विसंगतियां पाई गई है वो मदरसों में पाई गई है। अगर ऐसा कहीं किसी दूसरे संस्थानों में अगर हुआ होता तो उसके ऊपर भी कार्रवाई सरकार कर रही है। अगर ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट देने से कि भैया सिर्फ आप मदरसों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स आई। आप अखबार की अगर मीडिया की अगर रिपोर्ट्स देखेंगे रंजन जी, तो इस बारे में लगातार मीडिया जो है सरकार को सजग होने का एक संदेश दे रही है कि जो मदरसों में हो रहा है वो अवैधानिक रूप से हो रहा है। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी तो सरकार को जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा, और सरकार एक्शन मोड पे है, सरकार एक्शन ले रही है। रंजन जी। नहीं सचिन जी, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि वो अवैध चीज क्या चल रही है ये तो क्लियर हो। जो रिपोर्ट सारे है क्या बात चल रही है, क्या चीज पाई गई है, ये तो बताया जाए कि जो बच्चों के नाम मदरसों में लिखे हैं रंजन जी, वो बच्चे वहां सिर्फ कागजों में नाम है, सरकारी अनुदान प्राप्त करने के पाए गए पढ़ते हुए, फिजिकली वहां पर कोई मौजूद और जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं उन्हें अगर मुस्लिम दीन की अगर शिक्षा दी जा रही है, तो कोई भी धार्मिक शिक्षा अगर कोई किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को दी जाती है तो उसकी एक व्यवस्था दी गई है कि उसके अभिभावकों से उसकी परमिशन लेना आवश्यक है। अब हमें कोई हिंदू बच्चे को मुल्ला तो बनाना नहीं है कि हम वो जो है शिक्षा लेकर, और बच्चे दीन की शिक्षा लेकर और कहीं पर मस्जिद में उसको अजान तो पढ़नी नहीं है। तो उसको उसके बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर उनका क्या है, भविष्य में उनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या मुल्ला बनना है। स्वतंत्रता है ना कि उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक है रंजन जी, आऊंगी। पवन जी, आपकी प्रतिक्रिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी अनुदान पर मदरसे चल रहे हैं तो सरकार पर नियंत्रण होना भी जरूरी है, या गतिविधियां अंदर क्या चल रही है वो पता होना भी जरूरी है। होना चाहिए कि 20 साल तक क्या नाटक मचा के रखा था, अचानक कैसे इनको पता पड़ा। मदरसा बोर्ड में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां मोमबत्ती छीन रहे थे, क्या कर रहे थे वो, उन्होंने क्यों आज तक कार्रवाई नहीं की। इनको आज रंजन जी ने इतनी अच्छी बात रखी तो बोलते जनरल स्टेटमेंट दे दिया। आप बताइए कौन हो रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सत्ता में, आप पता करो कहाँ हो रहा। अभी सचिन जी क्या बोल रहे हैं कि एक पेपर में बहुत दिन से एक रिपोर्ट आ रही थी, उस रिपोर्ट के तहत इस तरह की कार्यवाही हुई है। तो क्या पेपर में रिपोर्ट सचिन जी ने नहीं पढ़ा है कि इस प्रदेश में 1.3 लाख इंजीनियर और 3626 MBBS बेरोजगार है, 28,857 महिलाएं गायब हैं, साल में 18 लाख उद्योग बंद हो गए हैं। इन रिपोर्ट पे कार्रवाई क्यों नहीं, उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूँ समावेशी शिक्षा जो कानून है, समावेशी शिक्षा सिख समाज में दी जाती है, उसमें हिंदू समाज के सब समाज के लोग पढ़ते हैं। देवी समाज जो बौद्ध समाज का होता है उसमें मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन उसमें सब समाज के लोग पढ़ते हैं। तो हमारा विरोध है किसी धर्म के आधार पर किसी एक को टारगेट बनाना गलत है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी और चीज से छोड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोहन सरकार की एक अपनी अलग छवि बनाने की, शिवराज छवि से अभी उबर नहीं पा रहे हैं। उस चीज को हम कहते हैं अपने घोषणा पत्र को बता दें। आज ज्वलंत मुद्दे क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं है। आज ज्वलंत मुद्दा मदरसा बोर्ड बंद करना था। कौन से नंबर पे आपके घोषणा पत्र में आपने घोषणा किया था कि मदरसा में इस तरह की लाएंगे? सबसे पहले घोषणा पत्र पे जो आपने किया तो उनको पूरा नहीं किया। पूरी तमाम त्राहिमाम बचा है, पेपर लीक होते जा रहे हैं। अभी बोल रहे, अभी आदरणीय रंजन जी ने बोला कि इससे प्रदेश का नाम खराब होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को रत्ती भर इस प्रदेश और देश की चिंता होती तो व्यापक घोटाला आखिरी घोटाला होता। व्यापक घोटाले के बाद पटवारी घोटाला नहीं होता, नर्सिंग घोटाला नहीं होता। ठीक है, सवाल यही उठ रहा है सचिन जी कि पर्टिकुलर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये वही हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है, और ये भी एक आरोप लगा रहे हैं कि छवि बनाने की कोशिश हो रही है डॉक्टर मोहन यादव की। नीतिगत फैसले नहीं आने चाहिए। देखिए, जब मैं प्रशिता जी अभी मैंने प्रश्न उठाया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में वहां पर अगर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है, तो उस पर पवन जी ने का कोई टेक नहीं है, इनका कोई उसमें उत्तर नहीं है। ये उत्तर देने से मना कर रहे हैं क्योंकि संविधान की जिस दुहाई ये जब देते आते हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग, और उसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर आरक्षण का जो प्रावधान दिया हुआ है उसका पालन जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं करता है तो कांग्रेस के लोग उनको समर्थन देते हैं, और कांग्रेस के ही वकील जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से अपीयर होते हैं कोर्टों में। तो रंजन जी, मदरसों का नाम आता है तो कई बार ऐसे इस तरह के भी मामले सामने आए कि आतंकवादी अगर पकड़ाए गए हैं तो मदरसों से उनका कनेक्शन रहा है कहीं ना कहीं, और
कई उदाहरण है मध्य प्रदेश में। हाल ही में खंडवा में आईएम का एक पकड़ाया था, तो उसको लेकर भी ये चर्चाएं थी कि इसका भी मदरसे से कनेक्शन है और इस पर भी सियासत हुई थी। बयान आए थे बीजेपी की ओर से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सचिन जी, पूरी बात सुने नहीं। मैं तो एज जर्नलिस्ट मैं तो स्पेसिफिक चीज जानना चाहता हूँ। पहली बात, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इनरोलमेंट है तो घपला है, फ्रॉड का मामला है, एक्शन लीजिए आप। ऐसे बहुत से स्कूल्स भी हैं जिसमें स्कॉलरशिप की घपले पाए गए सचिन जी, वो मदरसे नहीं है तो आपने एक्शन लिया, तो हिंदू मुस्लिम तो आता नहीं है। दूसरी बात है, वो जो बात हो रही कि आप जबरदस्ती किसी को दीनी तालीम देना चाहते हैं, वो पेरेंट्स कौन है जिन्होंने शिकायत किया है? ऐसा खबर तो आया नहीं। तो जो रिपोर्ट्स हो रही हुई हैं वो ये है कि बच्चे गायब हैं, आप फ्री एक्शन लेने को। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती दीनी तालीम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है, तो कौन से पेरेंट्स जो कर रहे हैं, क्या पढ़ाया गया है? मैं तो स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ, मैं जनरल बात ही करता हूँ। तो वो चीज नहीं आ रही है। केवल एक मदरसे ऐसा कर रहे हैं, मदरसे वैसा कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, जहां गड़बड़ हो एक्शन लीजिए, भरपूर एक्शन लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को एक आधार देना पड़ेगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी किस ग्राउंड पे, किस आधार पे एक्शन ले रही है। ठीक है, जवाब लूंगे। उससे पहले पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन ये है, धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। जहां पर गलत हो रहा है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जहां पे आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, अगर संविधान सम्मत है तो वहां पे कार्रवाई करिए। ये सिर्फ इनका वो है। अभी जैसे बोले कि अभी इन्होंने बोला था कि कई सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे। अरे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कैसे चल रहे थे? आपकी सरकार पवन जी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने उसके संबंध में प्रस्ताव पारित करके बोला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण से एग्जम्पशन दिया जाए। मेरी बात को सुन लीजिए सचिन जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बाद आप बोलिएगा, आपको मैं सुनूंगा, विनम्रता पूर्वक सुन लीजिए। अभी इन्होंने बोला कि जैसे मदरसों का आतंकवादियों से संबंध है, तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का ध्रुव सक्सेना कौन था? पाकिस्तान से सर्दी लेता, भाजपा के कार्यालय में बैठकर काम करता था। ऐसे तो भाजपा का संबंध भी है। जो आतंक सांसद पर धरना दिया, सांसद पर हमला किया, उनको छोड़ने पाकिस्तान गए, बिरयानी खाने गए। ऐसे तो कई सारे जुड़े हुए हैं, तो भाजपा के कार्यालय पे भी कार्रवाई करनी चाहिए ना। अब नहीं बोलेंगे? अब बता दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। मैं तो सामान्य सा बोल रहा हूं कि कोई भी गलत बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। इसी तरह राहुल गांधी की यात्रा में बोलते तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, तो आप कार्रवाई करिए। अंदर क्यों नहीं किया? आपके द्वारा भेजे गए लोग थे, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सरकार है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का रत्ती भरिया का प्रयास है, लेकिन सफल होने वाला नहीं है। जवाब ले लेते सचिन, बोलिए। हम चाहते हैं कि शैक्षणिक गुणवत्ता जो है उसमें सुधार आना चाहिए। ये सभी का एक हम लोगों का कंसर्न है कि जो जिस तरह से शिक्षा जो स्तर है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, ये हम सभी चाहते हैं। तो अगर सरकार कोई एक काम कर रही है और उसमें गुणवत्ता में अगर सुधार आता है, या उसका फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की गई है, ये नहीं बोला गया कि हम सीधे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बंद नहीं कर दिया गया। उनके फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की है कि हम फिजिकल वेरीफाई करेंगे कि वो बच्चे वहां पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, जो हिंदू धर्म के या दूसरे धर्म के हैं, उन बच्चों के लिए प्रॉपर जो अनुमति जिस तरह से दी जाना चाहिए, जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए, वो कागजी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, उसका वेरिफिकेशन कराना चाहती है सरकार। तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह का एक जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मदरसों पे कार्रवाई हो गई है, वो गलत है। डर क्यों है आपको? किस बात का डर है? कुछ तो गलत है। तो इसलिए जो अगर गलत है, चोर मचाए शोर। अगर आपको में कहीं कोई कमी है, तो अगर वो कमी है तो आपको डरना लगेगा, डर लगना चाहिए, सरकार का डर भी होना चाहिए। पवन जी, इस बात की नैरेटिव आप लोगों ने जो पैदा कर दिया कि हर मदरसे में गड़बड़ी हो रही, ये नैरेटिव जो किया, इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। ये नैरेटिव जो आपने कर दिया है कि हर मदरसे पर गलत कार्रवाई हो रही, हर मदरसे पर गवर्नमेंट की जो किसने बोला है? ये नैरेटिव सेट करने की, रंजन जी कह रहे हैं कि इस तरफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हर मदरसे में गलत गतिविधियां और अवैध गतिविधियां हो रही है, इसलिए ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, नीतिगत फैसला लिया है। सचिन, देखिए प्रीशिता, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो क्लियर हो, सबके सामने हो कि रिपोर्ट में क्या आया है, किस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन की बात होती है तो सरकार जो होती है वो सबके लिए समानता रखती है, तो समान रूप से उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। कहीं किसी एक मदरसे की बात तो हमने की नहीं है। सरकार जब किसी तरह से कोई कार्रवाई करती है तो समान रूप से करती है। चलिए ठीक है, समय की कमी, एक आखिरी प्रतिक्रिया रंजन जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। रंजन जी, देखिए, बिल्कुल जो सचिन जी बोल रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, कोई सूचना मिल रही है, उस पर
इन्फॉर्म्ड अगर एक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सचिन जी बोल रहे थे कि क्या हम बच्चों को डॉक्टर ना बनाए, इंजीनियर ना, तो भाई आपको पता होना चाहिए मदरसों में साइंस की पढ़ाई भी होती है, लड़के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी मदरसे की रिपोर्ट मिल रही है, खराब मिल रही है, तो आप एक्शन लीजिए, कोई नहीं। लेकिन मदरसों किसी धर्म से जोड़ के अगर एक्शन लेंगे, बयान आएंगे, तो जाहिर माहौल खराब होगा और डिवाइड और बड़ा होगा दोनों के बीच में। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित ये अगर कहीं अवैध गतिविधियां चल रही है तो उन पर कार्रवाई हो और पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए, लेकिन सरकार इस फैसले को समय की मांग बता रही है। जिस तरह की गतिविधियां मदरसों में होती है, या ये नैरेटिव सेट किया गया है कि हर मदरसे में अवैध गतिविधियां हो रही है, रिपोर्ट में क्या आया है तो वो सबके सामने लाया जाए। फिलहाल ये जो फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, इस पर सियासत हो रही है और ये देखना होगा कि सियासी बवाल इस पर कब तक होता है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।